Hello बच्चों, let's read the following question. A vessel of volume V naught contains n molecules of an ideal gas. एक आइडियल गैस के n molecules किसमें है? V naught वॉल्यूम में है एक vessel के. Find the probability of n molecules getting into a certain separated part of the vessel of volume V. जो वॉल्यूम V का वैसल है उसका एक सेपरेटेड पार्ट है हमारे पास, तो उसमें कितने n मॉलिक्यूल्स होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है. इन पर्टिकुलर हमें क्या केस एग्जामिन करना है? व्हेन v इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन 2, जब जो वॉल्यूम है वो क्या है? v नॉट अपॉन 2 के इक्वल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है. तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक क्या है वेसल है जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? V नॉट है. अब V नॉट जो है वो वॉल्यूम गिवन है और उसमें क्या है? n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. इसका सर्टेन जो पार्ट है हमने सेपरेट कर लिया जिसका वॉल्यूम है V. इसमें सपोज हमारे पास क्या है? n डैश मॉलिक्यूल्स हैं, तो n डैश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी सपोज हम डिनोट कर रहे हैं पी एन से, तो वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. इसको एन स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं. तो इस पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा? पी एन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी एन विल बी, हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल एन मॉलिक्यूल्स को इतने वेज में अरेंज कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है. सी यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है? नंबर ऑफ वेज देता है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हैं. नंबर ऑफ ways in which molecules can be arranged, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स कैन बी अरेंज्ड. इसके साथ क्या आ जाएगा? स्मॉल पी रेज. स्मॉल पी क्या है? एक मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी रेज टू पावर n, साथ में आ जाएगा उसके एब्सेंट होने का प्रोबेबिलिटी रेज टू पावर n माइनस n. क्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस पी से हम इसे फाइंड आउट करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी पी फाइंड आउट करने के लिए हमें जस्ट क्या करना होगा? स्मॉल पी फाइंड आउट करना होगा. स्मॉल पी हमारे पास किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम कितना है अपॉन में हमारे पास, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, अपॉन में हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है? v क्या है? v नॉट अपॉन 2 के इक्वल है, अपॉन में आ गया v नॉट. तो एक मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितना है? 1/2 के इक्वल है. तो उसके एब्सेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/2, विच मीन्स एक मॉलिक्यूल के एब्सेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारे पास कितना होगा? 1/2 होगा. तो यहाँ से हम कैपिटल पी एन जो है वो फाइंड आउट करेंगे. हमने फॉर्मूला लिखा था, कैपिटल एन लिखा था यहाँ पे, कैपिटल एन सी एन इंटू पी रेज टू पावर एन इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस एन. अब कॉम्बिनेशन को हम कैसे ओपन करते होते हैं? ये इक्वल होता है किसके? एन फिक्टोरियल. ऊपर कैपिटल एन फिक्टोरियल आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? स्मॉल एन फिक्टोरियल, साथ में आएगा एन माइनस एन फिक्टोरियल. तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं. तो यहाँ से पी एन जो है वो किसके इक्वल आ गया? एन फिक्टोरियल अपॉन में स्मॉल एन फिक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फिक्टोरियल. अब p जो है वो कितना है? 1/2 है हमारे पास रेज टू पावर n. q जो है वो भी कितना है? 1/2 है रेज टू पावर क्या आ गया? कैपिटल n माइनस स्मॉल n. अब इस टर्म से हमारे पास पावर जो है वो कैपिटल n प्लस स्मॉल n प्लस का है, इस टर्म से स्मॉल n माइनस का है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी पी एन का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आ जाएगा? n फिक्टोरियल अपॉन n factorial into n minus n factorial, साथ में क्या आ जाएगा? 1/2 raised to power n आ जाएगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.